सो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सिगरेट हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, ये कितनी ज़्यादा एडिक्टिव है और क्यों एडिक्टिव है। तो पहले हम सिगरेट के मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है टोबैको। टोबैको मतलब तंबाकू। तंबाकू मेनली बनी किससे होती है? निकोटीन से बनी होती है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे। देन इसमें फ़िल्टर होता है जो केवल नाम का फ़िल्टर होता है। याद रखना ये फ़िल्टर कोई भी स्मोक, ये जितने भी पार्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं किसी को भी फ़िल्टर नहीं करता है। ये एक्चुअली केवल ये जो रॉ अंदर टोबैको डला है, अंदर जो तंबाकू डली हो वो डायरेक्ट मुँह में ना जाए, केवल इस चीज़ को रोकता है। इसके अलावा फ़िल्टर किसी भी चीज़ को नहीं रोकता है। देन इसमें क्या-क्या जो इसका स्मोक है, देन इसके क्या-क्या कंपोनेंट है। एक तो आपको टोबैको भी मिलेगा, दूसरा टार मिलेगा। टार मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना स्मोक, ये स्मोक जब स्टिकी फॉर्म ले लेगा, जब चिपका हुआ, जब जब ये मॉइस्चर के साथ इकट्ठा होगा और ये टार का फॉर्म ले लेगा। देन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन आता है आर्सेनिक, देन कैडमियम, देन एसीटोन। अराउंड 5000 समथिंग इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो सिगरेट का सबसे पहले असर जो होता है वो आपके दांतों में होता है। जैसे भी आप स्मोक करते हो तो सबसे पहला असर दांतों में होता है। और दांतों के किस पार्ट में होता है? एनिमल। ठीक है, एनिमल पार्ट में होता है। अब एनिमल कौन सा पार्ट है? जो सबसे ऊपर, जो सबसे बाहरी परत होती है, जिसके कारण तो आपके दांतों में चमक है, जिसके कारण आपके दांत हार्ड हैं, आप दांतों से चीड़ा फाड़ी कर पाते हो या कुछ भी खा पाते हो, ये हार्डेस्ट पार्ट के कारण खा पाते हो। होता क्या है, ये हार्डेस्ट पार्ट धीरे धीरे स्मोकिंग के कारण खराब होने लगता है। फिर दांत में सेंसेशन शुरू हो जाता है और अंत में दांत ऐसे कुछ हो जाते हैं, सेंसेशन होता है और धीरे धीरे दांत सड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले डैमेज आपके दांतों में मिलता है। दांतों का कौन सा पार्ट खराब होता है? एनिमल खराब होता है। देन आते हैं थर्ड बीमारी में, जो कि है ब्रोंकाइटिस। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है सिगरेट पीने वालों में। होता क्या है कि देखो, सिगरेट का धुआं जैसे ही ये ट्रैकिया से आता है, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, मतलब जिससे हवा अंदर आती है, ये बना होता है अंदर सीलिया से। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है इन जनरल, मतलब जब आप ठीक रहते हो, ये क्या करता है, इस वाले ट्रैक को, ताकि एयर अंदर अच्छे से आ सके, इसको हमेशा साफ रखता है। इसमें जो म्यूकस आता है, म्यूकस मतलब कफ, ये देखो, ये कफ मैं दिखा रहा हूँ, ये येलो जो पार्ट होता है ना कफ, इसको साफ करता है और पूरे एयरवे को, इस पूरे रास्ते को क्लीन करता है। अब होता क्या है कि जैसे ही सिगरेट का धुआं अंदर आता है, जैसे ही सिगरेट का धुआं अंदर आता है, तो ये सीलिया को डैमेज कर देता है। अब सीलिया डैमेज हुआ, जो म्यूकस आया उसकी सफाई नहीं हुई, तो देखो क्या हो गया। जो ये ब्रोंकी थी ना, जो ब्रोंकी थी बेसिकली, जिससे एयर अंदर आ रही थी, वो क्या होने लगी, नैरो होने लगी। देखो, अब नैरो होने लगी तो इससे क्या हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, मतलब सांस लेने में तकलीफ। और ब्रोंकाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है सिगरेट पीने वालों में। धीरे धीरे उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि सीलिया खराब हो जाता है। फोर्थ डिसीज़ है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा वो डिसीज़ है जो कभी ठीक नहीं होती है। मैं आगे समझाता हूँ क्यों। देखो, ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो ये जिसमें डिवाइड होता है, इनको कहते हैं ब्रोंकियल। और ब्रोंकियल क्या होता है, बाद में फर्दर देखो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, इनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। देन ये ब्रोंकियोल्स के लास्ट में होता है, और क्या होता है, एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई क्या होता है, मिलियंस ऑफ ऐसे पैक, छोटे छोटे बलून टाइप के स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे बैलून टाइप के, जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। देखो क्या होता है ना, पूरी बॉडी से क्या आता है, पूरी बॉडी से CO2 आता है, और यहीं से तो लंग से ही तो क्या लेके आना है, ऑक्सीजन लेके आना है। तो पूरी बॉडी से CO2 बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है। ये काम कहाँ पे होता है? एल्विलाई में होता है। इसलिए एल्विलाई कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी। देन होता क्या है कि स्मोकिंग के कारण ये होता है कि एल्विलाई जो है ना, इनकी ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली फटना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू और टाइट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, स्मोक जो होता है, ये जो टार होता है, निकोटिन में जो ये टार पाया जाता है, स्मोकिंग में जो टार पाया जाता है, इनको स्टिफ कर देता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर देता है। पहले क्या होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, देन ये धीरे 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 कड़े हो जाते हैं और ये फटना शुरू हो जाते हैं। और याद रखना, आप सिगरेट भले छोड़ दो, पर ये एक जो फट चुके हैं वो दोबारा कभी कभी लाइफ टाइम कभी रिपेयर नहीं होते हैं। इसलिए एम्फीसीमा बहुत बुरी बीमारी है, ये फट गए तो दोबारा ठीक नहीं होंगे। इसी के साथ क्या होता है कि ये जो एल्विलाई का फंक्शन क्या है, देखो, ये क्या हो रहा है, ये लेके जा रहा है CO2 और O2 को अंदर ला रहा है। मतलब बाहर के एरिया से, बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर आने वाली है और CO2 बाहर जाने वाली है, जो बॉडी से निकली है। ये एक्सचेंज यहीं होता है। पर क्या होता है, इसमें बहुत एक बुरा कंपोनेंट होता है, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह पे क्या अंदर जाने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि तुम स्मोक कर रहे हो और स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज CO। ठीक है, तो O2 की जगह, ऑक्सीजन की जगह बॉडी में क्या जाने लग गई है, CO जाने लग गई है। और याद रखना, आयरन जो है, जो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा अच्छा कैरी करता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड को दौड़ाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है,
तो धीरे धीरे क्या होगा, मल्टीपल फेलियर होंगे, ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के बेसिस पे तो काम कर रहे थे, लेकिन अब उसे मिल क्या रहा है, CO मिल रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। इसलिए धीरे धीरे सारे ऑर्गन डैमेज। देख लो, मैं ये लंग्स दिखा देता हूँ। ये एक नॉर्मल लंग है, हेल्दी लंग है, और ये एक टार, पूरा टार भर जाता है इसकी पूरी बॉडी में। पूरी की पूरी जो आउटर लेयर होती है ना, इसमें टार भर जाता है ना। जो स्मोक के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर मिलता है, और ये पूरे टार के फॉर्म में हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, और ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। एम्फिजिमा इतनी बुरी बीमारी है। बीमारियां क्या है, केवल यहाँ नहीं थम जाती हैं। अब होता क्या है कि सिगरेट के धुएं में बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक, निकेल, ये ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो कि कहलाते हैं कार्सिनोजन कंपाउंड। कार्सिनोजन का जब भी नाम सुनना तो ये समझ लेना वो सारे कंपाउंड या सारे ऐसी चीज़ें जो बॉडी में कैंसर को बढ़ाने में काम करती हैं। डायरेक्ट कैंसर कैंसर नहीं देती हैं, पर कैंसर को बढ़ाने में सहायक होती हैं, कैंसर को बढ़ाती हैं। ठीक है। अब क्या करता है, ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ी ना, ये क्या करते हैं, एक हेल्दी डीएनए को डैमेज कर देती हैं। और डीएनए को डैमेज करने से क्या होता है, डीएनए की जो एबिलिटी होती है कैंसर से फाइट करने की, वो एबिलिटी ही डीएनए की खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, लंग कैंसर तो कॉमन है, क्योंकि लंग्स में स्मोक आ रहा है तो लंग कैंसर तो समझ में आता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे डीएनए की एबिलिटी, कैंसर से फाइट करने की एबिलिटी ही तुम्हारी डैमेज हो गई, मतलब तुम्हारी ताकत ही डैमेज हो गई, तो होगा क्या, जो दूसरे कैंसर हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और बॉडी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, उससे लड़ नहीं पाएगी। तो डीएनए डैमेज होने के कारण, स्मोकिंग के कारण जो डीएनए डैमेज होता है, इससे केवल लंग कैंसर नहीं होता, दुनिया भर के तमाम जितने आप कैंसर सुने हो ना, वो सारे के सारे केवल स्मोकिंग से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए ही डैमेज हो चुका है, मतलब आपके बॉडी की प्रोटेक्शन ही डैमेज हो चुकी है। देन इसके अलावा भी कई हज़ारों बीमारियां हैं, जैसे कि वुमेन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं जो स्मोकिंग करती हैं। देन जो मेल्स हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब पेनिस जो है वो इरेक्ट ही नहीं होता है। तो ये एक लौता कारण है जिसे मेल तो एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, मतलब अपनी फ़िक्र तो नहीं है लेकिन परिवार की फ़िक्र तो है ना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है सिगरेट से, इसलिए ये छोड़ सकते हो। अब हम आते हैं एडिक्शन वाले पार्ट में। आखिर एडिक्शन इतना ज़्यादा इसका है क्यों? तो देखो, सिगरेट में होता है क्या, निकोटिन। निकोटिन ये किस में मिलता है, टोबैको में। जो सिगरेट में टोबैको है, टोबैको में मिलता है निकोटिन। और निकोटिन क्या है, निकोटिन है एक स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि जो उत्तेजक, मतलब किसी भी चीज़ को उत्तेजित करे, किसी भी चीज़ को बढ़ावा दे। तो होता क्या है कि ये जो निकोटिन है ये ब्लड के साथ मिलता है और सीधे ब्रेन में पहुंचता है, और ब्रेन में ये डोपामीन रिलीज कराता है। अब डोपामीन क्या है, देखो, बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन होते हैं, हैप्पी केमिकल होते हैं। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो, कुछ भी अचीव करने की कोशिश करते हो, तो जो आपको बूस्ट मिलता है वो हैप्पी हार्मोन के कारण मिलता है। उन्हीं में से एक आता है, होता है डोपामिन, और दूसरा होता है एंडोर्फिन। अब डोपामिन क्या है, मान लो आप कोई गोल सेट करते हो लाइफ में, उस गोल को सेट करने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है उसको पाने के लिए, वो एक्साइटमेंट किस वजह से आता है, आता है किससे, डोपामिन से, क्योंकि बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है। देन सपोज आप एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज करने के बाद जो खुशी मिलती है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज कर रहा है। आप म्यूजिक सुनते हो, आप कोई सपोज एग्जाम क्रैक करते हो, या आप एक बैडमिंटन या एक चेस का गेम ही जीत लेते हो, तो उससे क्या होता है, उसे खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन। अब ये और सेम ऐसा होता है एंडोर्फिन में। एंडोर्फिन में क्या होता है, सपोज आप, ये क्या है, देखो, पेन और स्ट्रेस फाइटर है। अब सपोज मान लो आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, तो आपने कई बार ये देखा होगा, कई बार ये सुना होगा कि जिसको स्ट्रेस होता है तो वो वर्कआउट करने लगता है। ठीक है, हाई इंटेंस वर्कआउट करने लगता है। होता क्या है कि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी में रिलीज होता है क्या, एंडोर्फिन, और वो आपको देता है स्ट्रेस से आराम। तो इस तरीके से मेहनत करने से ये दोनों चीज़ें निकलती हैं। लेकिन निकोटिन ने क्या किया आपकी बॉडी में जाके, दो केमिकल जो मेहनत करने से निकल रहे थे, वो निकलने लगे कैसे, केवल केवल एक सिगरेट पी लेने से। तो बॉडी तो हमेशा आराम की तरफ जाती है ना। तो होता क्या है, ये निकोटिन इन दोनों को रिलीज करवा देता है बिना मेहनत के, और फिर ये एडिक्शन कैसे बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको प्लेजर दे रही है। ठीक है, अब प्लेजर मेहनत करने से मिल रहा था, लेकिन अब केवल एक सिगरेट पीने से मिल जाता है। तो इसलिए ये एडिक्शन बनने लगता है। क्यों? क्योंकि बिना काम के आपको चाहिए है डोपामिन और एंडोर्फिन चाहिए है। ठीक है, अब इसकी एडिक्शन कैसे लगती है, मान लो पहली बार डोपामिन 1 ग्राम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ऐसा होता नहीं है। मान लो सपोज 1 ग्राम डोपामिन रिलीज करने के लिए आपको एक सिगरेट लगती है, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा कि एक सिगरेट में 1 ग्राम डोपामिन निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगली बार डोपामिन रिलीज कराने के लिए, 1 ग्राम ऑफ डोपामिन रिलीज कराने के लिए हो सकता है 5 सिगरेट पीना पड़ जाए। और ऐसे 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 धीरे धीरे इसका एडिक्शन हो जाता है, केवल इसलिए क्योंकि आपको प्लेजर चाहिए, और प्लेजर मिलता है इन केमिकल्स की वजह से, इसलिए आदत लग जाती है।
इसलिए ये केमिकल हमेशा मेहनत करके निकालना चाहिए रादर देन कि कोई भी ड्रग्स लेके। अब कोई भी ज़्यादातर ड्रग्स का देखो यही सीन है कि यही दोनों रिलीज़ होते हैं और इसी से आपको खुशी मिलती है, इसीलिए एडिक्शन होता है। अभी चौथा पार्ट स्लाइड में ऐड नहीं था, ये मैंने अपने दोस्त के लिए ऐड किया क्योंकि ये डाउट उसका था कि उसने कहा कि कॉन्स्टिपेशन का उसको प्रॉब्लम होता है, तो सिगरेट पीने से उसके कॉन्स्टिपेशन में उसको फ़ायदा होता है, मतलब उसका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो अच्छा फंक्शन करता है, उसका गट हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाता है। तो देखो होता क्या है, मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये बात सच सच है कि सिगरेट पीने से आपका पूप जो जल्दी बाहर आता है, आपके इंटेस्टाइन में प्रेशर बनता है। वो एक्चुअली होता क्यों है? मैंने बताया निकोटीन जो कि सिगरेट में पाया जाता है वो क्या है? स्टिमुलेंट है, किसी भी चीज़ को उत्तेजक करता है, बढ़ाता है उसको। तो ब्रेन में क्या होता है, एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जिसका सीधा कनेक्शन किसके होता है? आपकी गट हेल्थ से। गट हेल्थ का क्या मतलब है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके बनता है गट। मतलब बेसिकली जो चीज़ें आपके बॉडी से मल-मूत्र और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने वाली जो हेल्थ है, उसको डायरेक्ट ये क्या इफ़ेक्ट करता है? कौन सा? एंटेरिक नर्वस सिस्टम उसको डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। देन क्या होता है, जैसे ही आप सिगरेट पीते हो तो निकोटीन के कारण ये चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं। ये बाउल मूवमेंट है, जो आपका बाउल मूवमेंट है वो स्पीड अप हो जाता है और क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, मतलब दबाव पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन दबाव पड़ता है। दबाव के कारण क्या होता है कि आप बहुत ही आराम से एक्सक्रीट कर पाते हो, बहुत ही आराम से पॉटी कर पाते हो। इसलिए ये रियलिटी है। पर क्या होता है, सिगरेट पीने से होता क्या है कि आपकी ओवरऑल जो गट हेल्थ है ना, ओवरऑल जो गट हेल्थ है वो लाइफ टाइम के लिए डैमेज हो जाती है और आप डिपेंडेंट हो जाते हो एक सिगरेट के सहारे ही। जब भी आपको पूप करना पड़ता है, जब भी आपको एक्सक्रीट करना पड़ता है, तो आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हो। अदरवाइज़ नॉर्मल गट हेल्थ तो डाइटरी फाइबर के कारण भी ठीक हो जाती है। आप सलाद खाओ, सलाद में ककड़ी खाओ, ये सब डाइटरी फाइबर है। इसके कारण भी आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा, रादर देन कि सिगरेट पी के इसे ठीक करो, क्योंकि ये ठीक नहीं होती है, ओवरऑल एट लास्ट खराब ही होना होता है सब।